हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर चैप्टर। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टर्म? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि जो बेबी का जो सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो किसके बेस पे होगा, कैसे हम उसको जेनेटिकली या किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे तो व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिएचर। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? नॉन जेनेटिकली और जेनेटिकली। तो नॉन जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा? एनवायरनमेंट जो कॉजेज होता है। पहले तो आप समझ लें सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि हाँ सेक्स क्या होगा पर्टिकुलर क्रिएचर का, वो है। लेकिन नॉन जेनेटिकली मतलब क्या है? जो इन्वायरमेंटल जो फैक्ट्स होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्ट होते हैं उसके थ्रू जो होगा, जैसे कि एलिगेटर्स है, टोर्टाइज हैं, ये क्या है, या क्रोकोडाइल है, इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इस बेसिस पे होता है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग कैसे प्लेस में है, यानी कि हॉट प्लेस में है, वार्म या कोल्ड। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एलिगेटर, टॉर्टाइज या क्रोकोडाइल है, इनका जो एग है वो किस प्लेस में है, किस जगह पे है, वो क्या है, उस पर्टिकुलर क्रीचर का के जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे जो उस एग के अंदर हैं अभी, उनका क्या सेक्स होगा वो किससे पता चलेगा? वो इससे पता, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में वो एग फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज होने के बाद वो कैसे प्लेस में है। तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन जेनेटिकली, एंड दैट्स मीन्स कि जेनेटिकली पर्टिकुलर स्पीसीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर क्रिएचर के ऊपर जो उसका डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो इस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन जेनेटिकली। एनवायरमेंटल इफेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द एनवायरमेंट कॉज। ठीक है, दूसरा होता है स्नेल। आपने सुना होगा स्नेल। तो स्नेल होता है, इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक्चुअली एक ही स्नेल में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, बट क्या होता है कभी कोई सेक्स ऑर्गन शो करेगा, कभी कुछ टाइम बाद फिर दूसरा। तो इस टाइप का ये भी क्या है, जेनेटिकली नहीं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट मीन्स कि क्लाइमेटिक कंडीशन है, एनवायरमेंटल जो चेंजेस है उसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन जेनेटिकली, दैट इन अ ह्यूमन। तो जेनेटिकली ह्यूमन में कैसा है, इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसा है, वो जेनेटिकली, दैट्स मीन्स द क्रोमोसोम डिपेंडेंस। ठीक है, वो हमें पहले पढ़ा था, हमने मैंडल्स के लॉ में देखा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, इसमें हम समझ सकते हैं कि जेनेटिकली हमें पता है कि जो फीमेल गेमेट होता है वो एक्स एक्स होता है। ठीक है, एंड मेल गैमेट एक्स वाई। एक्स एक्स जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, जबकि एक्स वाई जो है क्रोमोसोम, दैट्स मीन कि जो एक्स है वो बड़ा है क्रोमोसोम का पार्ट, और जो वाई है वो छोटा है, तो आइडेंटिकली नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं ढंग से कि किस तरह से हम इसको करेंगे। क्या देखें कि जैसे हमें पता है कि जो हमारे ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हमें पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स कि टोटल 46 हैं इनका डबल, क्योंकि ये पेयर में है। क्रोमोसोम कैसे होंगे आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम अलग अलग तरह से हैं, इसी तरह आप इनको 23 तक बना सकते हैं। तो जो इसमें पहला क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, बट हम इसको पेयर कह रहे हैं तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये 23 पेयर होगा। इस 23 का जो पेयर होगा, लास्ट जो पेयर बनेंगे इस तरह से, जो 23 बनेगा, 23 पेयर जो क्रोमोसोम का पेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड द, इसी को, ये जो बाकी 22 क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं वो क्या है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए है, बट जो थर्ड है ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन को शो करके। दैट मीन्स कि 23 जो क्रोमोसोम है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर क्रिएचर्स सेक्स, क्या उसका जेंडर होगा वो डिपेंड अपॉन 23 पेयर ऑफ
क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 22 जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर है पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन जो 23rd है ये आइडेंटिकली क्या है, सेपरेट है। डिपेंड करता है कि क्या उस पर्टिकुलर बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, 23 पेयर्स। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको समझ। अब आता है कि कैसे ये क्रोमोसोम होता है। हमें पता है जेनेटिकली, हमने मेंडल्स के लॉ में देखा था कि XX जब इनके गेमेट्स बनाएंगे और XY इनके गेमेट्स बनाएंगे, हमें पता है ये किसके गेमेट्स हैं, फीमेल गेमेट, एंड XY इट्स अ मेल गेमेट्स। ठीक है, अब इनके फीमेल के गेमेट्स कैसे बनेंगे, XX, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ठीक, एंड XY के गेमेट्स क्या बनेंगे, X एंड Y। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी जाइगोट फॉर्म होगा, तो आपको पता है किस तरह से होगा, या तो ये होगा, दैट मीन XX प्रोड्यूस द फीमेल। ठीक है, ये फीमेल जाइगोट बनेगा। XY जब फ्यूज होगा तो ये क्या बनेगा, XY, ये बनेगा मेल जाइगोट। अब ये जाइगोट जब बनेगा, इसी से इसका सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। दैट मीन्स कि अगर फ्यूज़ हो जाता है XX क्रोमोसोम से, तो उसका सेक्स क्रोमोसोम X से ही क्रॉस वो होता है। अब इसका क्या है, आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कि जो एग है, ठीक है, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बहुत सारे Y जो है XY, ये सब कोई X होगा कोई Y होगा। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि ये इससे चिपके रहेंगे। अब इनमें कोई एक यहाँ तक जाएगा, यहाँ तो कन्फर्म है, यहाँ तो X ही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ Y चला गया, इसको पहले फ्यूज़ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, XY, दैट मीन मेल। और अगर इसने फीमेल ने इसको पहले फ्यूज़ कर दिया, X वाले ने, क्रोमोसोम ने, तो फिर क्या बनेगा, ये XX। ठीक है, फीमेल। तो ये क्या है, एक तरह का जाइगोट फॉर्मेशन में, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन जो होता है उससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये आपका जो चैप्टर है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन आपका टॉपिक है। इसमें आपको मैंने नॉन जेनेटिकली बता दिया है, जेनेटिकली, नॉन जेनेटिकली देयर इज़ नो नीड फॉर जेनेटिक्स। केवल इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे भी जो एग है, जो फीमेल बेबी होगा या मेल बेबी हो, डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर गर्मी ज़्यादा है तो सेक्स डिटर्मिनेशन चेंज हो, सेक्स चेंज हो गया। स्नेल में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे केवल ह्यूमन और अदर मैमल्स हैं, उनमें अलग सिस्टम है। उनमें क्या है, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट फॉर्म होने में, जैसे मैंने कहा 23rd पेयर जो होता है वो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। तो फीमेल जो होता है XX क्रोमोसोम शो करता है एंड मेल XY। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसके जब गैमेट्स बनेंगे XX गैमेट्स एंड इसके बने XY गैमेट्स। जब XX गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड द, इट विल बी मेक द फीमेल जाइगोट। ठीक है, और जब XY अगर फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बनेगा, XY मेल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा।